हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो फिर से लेकर आ चुका हूं दोस्तों। एंड आज के दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज का हम लेकर आए हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसकी आज शुरुआत करेंगे और आज के एक ही वन शॉट में ही आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मिल रहा होगा, जिसमें आप ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज करके हो जाएगा, वन शॉट तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और सबसे पहले यार आप लोग से थोड़ा सा मैं माफी मांगना चाहूंगा यार, क्योंकि यार हम जानते हैं कि हम बीच में लगभग एक हफ्ता आपके लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो नहीं डाल पाए बिकॉज ऑफ बहुत सारे चीजें चल रही थी, बहुत सारे काम चल रहे थे। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि हम हमारा नया चैनल जो यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है हमारा JR ट्यूटोरियल्स नेशनल स्टडी, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे। उसके एनिमेशंस को रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, क्योंकि आप जानते हो एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है एंड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम बहुत सारी चीज वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप लोग अगर अपने फ्यूचर के लिए NCERT लेवल का पढ़ना चाहते हो, CBSE के लिए पढ़ना चाहते हो, UPSC वगैरह पढ़ना चाहते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे नया चैनल JR ट्यूटोरियल्स नेशनल स्टडी पे जा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पे सब वीडियोस एनिमेशन के साथ जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपलोड कर रहे हैं वीडियोस को, तो प्लीज जाइए चेकआउट कीजिए। और आप 10th का एग्जाम चालू हो गया है दोस्तों, एग्जाम मतलब चालू हो गया मतलब यार चालू होने वाला है, कुछ टाइम बचा हुआ है, तो वो टाइम आप लोग के लिए बहुत कम है। 50 डे स्ट्रैटेजी जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है इसके पहले, जस्ट 50 डे स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार ये 50 दिन में भी आप अगर चाहोगे तो आप जो है अच्छे से अच्छे 90% 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर की। तो दोबारा बात करेंगे हमने चैप्टर का जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम बात करेंगे, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है और आपको एग्जाम में पूछे जाएगा, तो वो सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो लगभग जितने भी मेन टॉपिक्स है वो हम आपको कराएंगे, उसके फॉर्मूलेस आपको कराएंगे, उसके एक एक एग्जांपल भी करवाएंगे, और उसका जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो हम आपको बता देंगे। और वो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो जो हमने बहुत पहले अपलोड किए हुए हैं, हमारे चैप्टर्स पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आप जानते हो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वन शॉट रिवीजन वीडियो ये नया है। तो हम जो है हम क्या करवा रहे हैं, आपको रिवाइज करवा रहे हैं। रिवाइज करने का मतलब थोड़ा फास्ट जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से जाएंगे। और बाकी अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो हमारे पहले के जो रेगुलर वीडियोस हमने पहले जो अपलोड करके रखे थे चैप्टर बाय चैप्टर, वहां से आप और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो पढ़ाई वो भी करते रहना, वन शॉट भी पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाएगा और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पहला टॉपिक क्या है, तो जो पहला टॉपिक है दोस्तों आज हमें पढ़ना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम हेडिंग डाल रहे हैं दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला का कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स सपोज कि समझ लो कि मेरे पास एक एक्सिस है। ठीक है, समझ लो ये मेरे पास एक्सिस है, यहां पे एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और यहां पे समझ लो मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब मेरे पास समझ लो कि एक पॉइंट है जिसका नाम है यहां पे ए पॉइंट, और यहां से एक सेगमेंट ड्रॉ किया है मैंने, इसका नाम है बी पॉइंट। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ये ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे x1, y1, और यहां पे बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x2, y2। तो मेरे पास ए और बी है और उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो। एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब आपको अगर कोई पूछता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है ए और बी का, क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। डी मतलब डिस्टेंस, ए बी मतलब आपका ए से लेके बी तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला है क्या, तो वो फॉर्मूला है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो आपका फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ जो ए और बी है, तो उसका जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो पहले आएगा, यानी कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इसका x कोऑर्डिनेट लिया सेकंड वाले पॉइंट का, और पहले वाले पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है यानी x1 है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि x2 माइनस x1 हो गया, इसका होल स्क्वायर, प्लस अगला क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं दोस्तों क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड इसी के हेल्प से आप कोई भी दो पॉइंट्स का, यानी ए और बी जैसे पॉइंट्स का, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, दोनों को कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करके ये फॉर्मूले में डाल देना, दैट इज अंडर रूट करना, ये मत भूलना। स्क्वायर रूट है ये पूरा, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इतना कर लोगे तो आपका जो आंसर है आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल मैं करवाता हूं दोस्तों आप लोग को, ये आपको बहुत ईजी लगेगा कि किस प्रकार एग्जाम में अगर पूछेगा आपको कि यार डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करो या फिर इसका डिस्टेंस निकालो, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको आज एक एग्जांपल में कराऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो ये आप पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि देखो मैं आपको जो भी चीज लिखा रहा हूं या आप लोग अपने नोटबुक में जरूर से लिखना, क्योंकि आपका ये रिवीजन हो रहा है लेकिन साथ में आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये वन शॉट वीडियो हम बना रहे हैं, मेहनत करके कंटिन्यूस गला फाड़ फाड़ के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम यही चाहते हैं, मेरा आपसे एक ही अपील है, हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो जे ट्यूटोरियल्स पे प्रेजेंट है, सालों से हमारे साथ प्रेजेंट है, जो सालों से हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस देख के पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन टॉपर बने, वो 95% मार्क्स लेकर आए। ये मैं चाहता हूं दोस्तों, और ये होके रहेगा अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे और हमारे रेगुलर लेक्चर्स को आपने अगर देखा होगा तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छी तरीके से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे ही इसी टॉपिक के ऊपर ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीज बता रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों। मैं टाइम दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट लेते जाना। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जो भी नोटबुक बनाया होगा उसमें बाद में बैठ के नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना। देखो बहुत अच्छी तरीके से आपको मजा आएगा करने में, ठीक है? तो इसको अभी मैं रफ करूंगा, क्योंकि अभी मैं कराने जा रहा हूं हमारा इस टॉपिक का पहला एग्जांपल। फटाफट से रफ कर लेता हूं मैं, फटाफट से इसको मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है? हो गया ये चीज, स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलो अभी मैं पहला एग्जांपल कराने जा रहा हूं, ठीक है? ये फॉर्मूले को मैं इधर ही रखता हूं, बाजू में ही रखता हूं, ठीक है? फॉर्मूले को मैंने इधर ही छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं कराने जा रहा हूं हमारा पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है? अब देखो क्या क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन समझ लो इस प्रकार पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस, देखो ध्यान से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स है? पहला पॉइंट्स क्या है? पी, पी का जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट जो है वो है -1, 1, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो पॉइंट है वो है क्यू। तो पी और क्यू का आपको डिस्टेंस निकालना है, और क्यू का है 5, -7, ये आपको निकालना है, ठीक है? इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आप देखोगे आपको निकालना है डिस्टेंस, निकालना है 2 पॉइंट के बीच में, पॉइंट पी और क्यू के बीच में, मतलब आपको डी पी कॉमा क्यू निकालना है, डिस्टेंस पी क्यू निकालना है ना। तो आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होता है? x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि